Hey everyone, welcome back to another video of Team Merchant Navy Decoded, where we have a special personality with us, Hariom, who has recently completed his first ship. This video is all about his experiences, what he faced on board, and how different is shipping life from your college life. So, first of all, Hariom, please introduce yourself. Okay, thank you very much, sir. Sir, my name is Hariom Divyajyoti. I have done my pre-C training from a college in Lonavala, Hmm. and I just recently completed my 7 months of sailing in a foreign-going vessel. Okay, and which course did you pursue in Lonavala? Sir, I completed BTech Marine Engineering. Okay, you are a marine engineer. That's great, yeah. It Yeah, means four years of struggle and then again struggle on board ship. yeah, यार exactly, इसमें मेरा सबसे exactly. पहला क्वेश्चन जो आया है वो ये है कि लाइक कॉलेजेस में ना देयर आर टीचर्स देयर आर सीनियर्स हु हेल्प अस व्हेनेवर वी फील स्टक कि यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है इस सेमेस्टर में ये क्या होगा ये क्या है सो दे यूज टू गाइड अस बट हाउ डिफरेंट इज दिस फ्रॉम द शिपिंग लाइफ लाइक वहाँ पे कोई होता है गाइड करने के लिए या फिर वहाँ पे सारा खुद ही सीखना पड़ता है। सर, एक्चुअली क्या है कि आपका फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट मैटर्स मोस्ट इज योर क्रू। हम्म। कि आपका वो क्रू और आपके सीनियर्स कैसे हैं। लाइक एट ऑल टाइम्स ऐसा नहीं होता है कि आपको सब हेट करते हैं या आपको सब, बेसिकली वो एक मेंटेलिटी रहता है। लेकिन आप सपोज आपके पास भी कोई अगर न्यूबी आएगा तो आपको भी लगेगा कि हाँ यार, अभी इसको क्या ही आता है, मैं इसका क्यों इसको इंटरटेन करूं। हाँ। और दे आर नॉट नॉट पेड फॉर टीचिंग अस। सो वो भी एक है कि उनको एक एक्स्ट्रा काम है वो हमारे साथ जो रहते हैं। तो वही अभी एक प्रॉब्लम है हमारे मतलब इस कल्चर में कि अभी क्या है कि आप सबके साथ जो है ऐसा आपको बॉन्डिंग करना पड़ेगा। और एट द सेम टाइम अभी क्या है कि जैसे मेरे शिप पे क्या था, मेरे क्रू वाज फैंटास्टिक। सो बट अनफॉर्चुनेटली लाइक आई जॉइन माय शिप व्हाइल माय शिप वाज एट ड्राई डॉक। सो मैंने ज्वाइन किया और आई गॉट यूज टू द एनवायरनमेंट और सब कुछ अच्छा चल रहा था। बट इवेंचुअली वो साइन ऑफ हो गया क्रू और ऑल ऑफ अ सडन न्यू क्रू आई। और हाँ। इट वाज आफ्टर अराउंड 20 डेज। सो अभी वो क्या हुआ कि सडनली जैसे ही क्रू चेंज हुई ना, तो उसके बाद क्या हुआ, जो नया क्रू आया लाइक दे वर नॉट यूज टू मी। तो एक तो उनको ये था कि मेरा ऑलरेडी 20 डेज हो सकता है हो चुका है, सो आई एम सपोज टू नो लिटरली एवरीथिंग, विच वॉज एब्सोल्युटली नॉट द केस। अभी फिर मैं वही मतलब फिर चल रहा था मेरा वैसे ही कंप्लीट हुआ। स्टार्टिंग तो बहुत डिफिकल्ट हुआ न्यू क्रू के साथ सेट होना, बट इवेंचुअली यू गेट यूज टू इट। मेरे एक्चुअली थर्ड इंजीनियर वॉज वेरी गुड। वो मेरे को बहुत, फोर्थ इंजीनियर वॉज ऑल्सो वेरी फाइन। बट एक्चुअली मेरे थर्ड इंजीनियर के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग होती थी। ही यूज टू टीच मी, लाइक he actually used to take classes on board. But this is not the case with everyone. Like basically you have to learn by yourself. ऑल और हाँ, सब कुछ आपको खुद से ही करना है। हाँ, अगर आपको वो एक परफेक्ट टाइम ढूंढना पड़ेगा कि कौन आपके ऐसा सीनियर है जो आपको गाइड कर सके, हेल्प कर सके। बट यूजुअली वो नहीं होता है। बट वही है मतलब, इट डिपेंड्स ऑन योर क्रू। और आपको अपना खुद भी इंटरेस्ट होना चाहिए कि इनिशियली क्या होता है, इनिशियली फर्स्ट फ्यू डेज में आपको मतलब बहुत चीजें नहीं दिखती है, तो आपको वो किसी का जरूरत नहीं होता है, आपको खुद ही लगता है हाँ यार ये मैं देखता हूँ ये चीज क्या है। तो मेरे लिए भी वही था, बट आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम वो मोनोटोनस हो जाता है कि लगता है हाँ यार सेम चीज है। और आपका फिर वर्क प्रेशर भी आपको बढ़ता है। तो इवन दो यू वांट टू लर्न स्टफ, यू आर लाइक कि ठीक है यार बाद में देखते हैं, बिकॉज योर वर्किंग आवर इज अ बिट टू मच। सो ऐसा। फिर बाद में सीख लेंगे अभी काम कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो बात फिर इवेंचुअली कभी आती नहीं है। आपका हाँ। कॉन्ट्रैक्ट एंड हो जाता है फिर ऐसा। वो फिर एमयू क्लास 4 में जब क्लास 4 के एग्जाम्स होते हैं तब आता है कि अरे ये तो सीखा ही हाँ, नहीं। क्लास 4 के वक्त आपको ऐसे ही स्ट्राइक करता है, बिकॉज अभी मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, मेरे एग्जाम्स कुछ हुए हैं अभी। तो हाँ। आपको स्ट्राइक होगा कि आप कुछ पढ़े थे कि हाँ अच्छा ये वॉल्व मैंने यहाँ पे देखा तो है, अच्छा इसका यूज ऐसा आपने पढ़ा है। फिर आप उसको यूट्यूब के वीडियोस के थ्रू, आपके फिर कोर्सेस हैं उसके थ्रू, आप उसको कोशिश करते हो रिलेट करने का कि हाँ यार ये वॉल्व मैंने देखा। हाँ, हाँ। हाँ। बताओ बताओ। वही आपको एक्चुअली उसका यूजेस जो है ना, मतलब हम्म। आप जो प्रिपेयर करते हो तब आपको उसका एक्चुअली रियलिटी पता चलता है। आप चीजें देखी रहती है, हाँ। ऑलमोस्ट सब कुछ आपने देखा रहता है, बट वही आपको उसका इन डेप्थ थ्योरी क्या है और उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है वो तो आपको ऑब्वियसली हम्म। प्रिपरेशंस के वक्त ही पता चलती है। अच्छा सो बेसिकली यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एमयू क्लास 4 राइट। यस सर। सो हैव यू परचेज्ड एमयू क्लास 4 एक्सीलेंस पैकेज। यस सर, आई परचेज कपल ऑफ मंथ्स बैक, और वो कोर्स मेरे को काफी हेल्प किया, स्पेशली फॉर मोटर एंड एमईपी। बिकॉज
क्या हाँ। था कि मैंने सब कुछ पढ़ा था, मतलब पढ़ा था इन द सेंस, मैं बोल सकता हूँ कॉलेज में मैंने ऑलमोस्ट, बिकॉज माय कॉलेज वाज ग्रेट, लाइक द फैकल्टीज वर अमेजिंग। तो मेरे को उन लोगों ने बहुत गाइड किया, बहुत अच्छे से बताया, बट इवेंचुअली क्या हुआ ना, मैं जब शिप पे गया तो लाइक इट वाज मोर प्रैक्टिकल बेस्ड। तो मेरे हम्म। को उसके पीछे का थ्योरी जो था वो भूल गया था। तो अभी ये जो पैकेज लिया उसमें क्या है ना कि एक बाइफरकेटेड करके सेक्शंस दिए हुए हैं हर एक टॉपिक का। हाँ। तो मेरे लिए भी बहुत इजी होता है और मेरे को नोट्स बनाने में भी काफी कंफर्टेबल होता है। और उसका एक्चुअली आपको हेल्प आपको मिलता है रिटन एग्जाम्स में और ओरल्स में, बिल्कुल, एब्सोल्युटली। अजय, जैसे आपने अभी बताया कि लाइक योर होल क्रू चेंज्ड इन द फर्स्ट 20 days ऑफ योर शिप ना, सो इसमें कभी हम्म। आपके मन में ऐसा नहीं रहा कि जैसे कोई सीनियर कुछ काम बोल रहा है, आपको पता है नहीं यार ये ऐसे नहीं होना चाहिए, बट स्टिल यू डू दिस बिकॉज यू डोंट वांट टू हर्ट योर सीनियर्स ईगो, सो कभी ऐसा नहीं हुआ कि नहीं यार ये उनका ईगो हर्ट ना हो जाए, या फिर आपने कुछ ऐसा बोला हो? हाँ, अभी क्या हुआ कि मेरे साथ ऐसा एक हुआ था सिनेरियो कि मेरे को 20 डेज ही हुए थे शिप पे, बट आई फेल्ट कि अरे यार मुझे अभी आ चुका है अच्छा चीज, मतलब अच्छा खासा आ गया है, मैं आई कैन हैंडल थिंग्स। बट अभी क्या हुआ कि मैं जैसे ही जब मेरा पूरा नया क्रू आया ना, तो उन लोगों का काम करने का तरीका कंप्लीटली अलग था। मैं हम्म। गलत नहीं बोलूंगा, बिकॉज आई वॉज नॉट इन अ पोजिशन टू टेल कि गलत है, बट वो क्या था ना, एक्चुअली वो उनके काम करने का तरीका थोड़ा अलग था, और मेरे को लास्ट फोर्थ इंजीनियर ने जो बोल के गया था वो हम्म। थोड़ा अलग था काम का। बट इवेंचुअली ठीक है, मैंने स्टार्ट किया करना, मैं किया काम, मतलब जैसा मेरे को बोल रहा था किया, मेरे को लगता भी था, तो मैं डायरेक्टली नहीं बोलता था अपने सेकंड इंजीनियर को कि सर मैं मेरे को लास्ट सेकंड इंजीनियर ने ऐसा बोला और मैं अभी आपने ऐसा बोल रहा है, तो मैं आई आई यूज टू बी कंफर्टेबल टॉकिंग विद फोर्थ इंजीनियर। तो हाँ। मैं उनको बोलता था फोर्थ इंजीनियर को कि सर ऐसे ऐसे मैं करता था। तो वो मेरे को उसके उसके पीछे का बैकग्राउंड बताते थे कि तू सोच कि हम लोग भी ऐसा कर रहे हैं, और जो तू लास्ट किया दोनों में डिफरेंस क्या है, और दोनों ही सही है या दोनों में से कुछ गलत है। सो देन आई यूज टू थिंक इवेंचुअली आपका जो काम है वो सेम है, मतलब आपको कुछ ऐसा आउटपुट विल बी सेम, बट आपका मेथड्स एट टाइम्स जो है अलग हो जाता है, बस। यार मतलब यू आर वन लकी गाय टू हैव सच अ ग्रेट फोर्थ इंजीनियर, बिकॉज everyone doesn't have that kind of luck to have such an amazing fourth engineer on board ship, वो भी पहली शिप में। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। बिल्कुल, वो तो है, वो मतलब फोर्थ इंजीनियर की मतलब एक एक एज अ फ्रेंड होना तो शिप पे बहुत जरूरी है आपको, मतलब एज अ मतलब गाइडेंस चाहिए। हाँ, मतलब एट टाइम्स हमारे मतलब होते थे प्रॉब्लम्स, मेरे को भी होते थे, मतलब एट टाइम्स आई यूज टू गेट फेड अप कि यार, मतलब क्या है ना, एक तो फोर्थ इंजीनियर मतलब इट इज ऑलमोस्ट योर सेम एज, बट माई फोर्थ इंजीनियर वॉज सीनियर फोर्थ इंजीनियर, ही वॉज ऑलमोस्ट अ थर्ड इंजीनियर, ही वॉज अबाउट टू बी प्रोमोटेड। तो वो एक एज गैप भी थी, और वो मतलब जैसे मेरा लास्ट फोर्थ इंजीनियर थे, ही वाज जस्ट 2 और 3 इयर्स एल्डर देन मी। सो हमारी फ्रीक्वेंसी मैच होती थी, बट सेकंड सेकंड बंदे जो आया वो थोड़ा मतलब ही वाज वेरी सीनियर कंपेयर टू मी। तो इनिशियली थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, बट हाँ इवेंचुअली आपको पता है कि आपको इनसे जितना आप आउटपुट निकाल सकते हो। ही वाज वेरी हार्ड वर्किंग, मतलब इंजन रूम वाज हिज होम एक्चुअली, आई वुड लाइक टू से। सो इवेंचुअली मतलब आई यूज टू आस्क हिम कि मतलब आप कैसे, इवन ऑन संडेज ही वाज लाइक कि नहीं मैं काम करना चाहता हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है छुट्टीज में, बट लाइक या ही वाज वेरी डिफरेंट इन फैक्ट। ओके। तो यार हरिओम, कोई ऐसी मतलब फन स्टोरी आपकी शिप से रिलेटेड जो हुई हो, जो आप मतलब बताना चाहो? फन स्टोरी एक तो इनिशियली हुआ था कि जब राइड डॉग पे गया था शिप पे, तो मुझे, क्योंकि मैं चाइना से ज्वाइन किया था, तो हम्म। पहले तो मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा था शिप के क्रू कौन है और बाहर के लोग कौन है, बिकॉज ऑल द टाइम वेसल वाज लाइक, मतलब वो चाइनीज लोग ऑलमोस्ट लाइक थर्टी हाँ। फोर्टी गाइज ऑल द टाइम। हाँ। और जब मैं गया तो जैसे वो एफ डी फैन वो लोग फिट कर रहे थे, तो हम्म। उसमें उस दिन क्या हुआ, मतलब आई एक्चुअली रियलाइज कि वो कितने वो चीजें हैवी होती है। मतलब शिप पे हम लोग पढ़ते हैं अच्छा एफडी फैन का ये काम है, ये फुल फॉर्म है, ऐसे वर्क करता है, वर्किंग प्रिंसिपल, एयर फ्यूल रेशियो, मतलब वी आर नॉट टॉट अबाउट द एक्चुअल थिंग, एक्चुअल एक्चुअल थिंग प्रैक्टिकलिटी एज ऑफ इन द थिंग्स। एक्चुअल प्रैक्टिकलिटी ऑफ द स्टफ। और हाँ। जब मैंने एक्चुअली वो देखा एफडी फैन का वर्किंग, और उस वक्त मैं जब गया था तो वो उसको बॉक्स अप कर रहे थे, तो मतलब दैट टाइम आई रियलाइज कि यार हम लोग जब पढ़ते हैं तो मतलब इन इवन इन थ्योरी आंसर्स वी मिस दोस पॉइंट्स कि हाँ हाँ मतलब एफडी पॉइंट, थिंग्स आर एक्चुअली बट उसका डिफरेंट। एक्चुअली उसका सिग्निफिकेंस क्या है ना, वी हम्म। गेट टू नो ऑन शिप्स। हाँ हाँ तो हाँ। इवेंचुअली मेरे को वही हुआ, पहले तो मेरा एक इंसिडेंट था सबसे पहला कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कौन सा क्रू क्या है। उसके बाद आई स्टार्टेड टू लुक फॉर प्लेसेस वेयर नो वन फाइंड्स मी,
और दैट टू इट हैज टू बी इन द इंजन रूम. मैं अकोमोडेशन में जाके ऐसा नहीं बैठ सकता था, बिकॉज माय सेकंड इंजीनियर ऑलवेज वांटेड मी एवरी नाउ एंड देन. हाँ सो फिर इवेंचुअली हुआ, बट स्टार्टिंग के फ्यू डेज तो बहुत डिफिकल्ट थे. देन आई स्टार्टेड हाइडिंग इन द प्यूरिफायर रूम. हाइडिंग एज इन मतलब वो क्या था ना कि आपको अभी ड्राई डॉक ऐसी चीज है कि एवरीवन इज बिजी. हाँ आपको एब्सोल्युटली नो वन इज विलिंग टू एंटरटेन यू. आपको कुछ भी डाउट है आप रखो, बाद में करो. बट हाँ, दे जस्ट वांट यू इन इंजन रूम कि कभी कुछ इधर का काम हुआ, छोटे मोटे काम हुए, तो आपको एक हेल्पिंग हैंड जैसा चाहिए. सो हाँ. एक इनिशियली प्रॉब्लम हुआ. और वैसा फनी इंसिडेंट तो एज सच मेरा वही, मेरे जब टेन्योर था तो इक्वेटर क्रॉसिंग हुआ था मेरा. अरे तो दैट वाज समथिंग इक्वेटर वेरी न्यू. क्रॉसिंग सेरेमनी. हाँ, इक्वेटर क्रॉसिंग सेरेमनी हुआ था. हाँ तो दैट वाज समथिंग वेरी वेरी वेरी, लाइक पीपल आर लाइक कि यार बहुत मतलब एक ऐसा हाइप बन जाता है शिप पे कि बहुत स्कैरी है, बहुत डरावना है. बट इट इज, हाँ ट्रस्ट मी, इट इज like you just have to face that thing. Like it is like once in a lifetime opportunity. हाँ. You So just have you to just accept have it to. because it's a part of shipping life ना. Because no one. Exactly. हाँ. बहुत लोगों को तो ऐसा. And no one is there to hurt you. They are just there to have fun. हम्म. और वो सबका मेंटालिटी वही रहता है. किसी को ये नहीं है कि हाँ, अगर आपको थोड़ा भी लगेगा कि बुरा लगता है तो दे विल कम एंड आस्क यू, अरे ठीक हो ना, मतलब एवरीथिंग इज फाइन. सो आपको ऐसा मतलब एज अ फैमिली वो ट्रीट करते हैं. हाँ, वो जस्ट एक ऐसा, आप डांस करो, आपको ऐसा कोई आपको अंडा फेंक रहा है, कोई कुछ कर रहा है, वो जस्ट एक ऐसा एक, क्योंकि इतना स्ट्रेसफुल टाइम होता है. और वो ऐसा नहीं है कि हर वॉयज में या हर उस टाइम पे आता है. मेरे फोर्थ इंजीनियर ही हैड नेवर डन इक्वेटर क्रॉसिंग बिफोर दैट. हाँ. So it depends on your voyage as well. So I was lucky, and after I actually completed everything, the captain was very happy, he congratulated me. And then we actually got a certificate. And हम्म. वो सर्टिफिकेट मैंने उस टाइप का, वो फैंसी डिजाइन का सर्टिफिकेट आज तक मतलब कभी नहीं देखा है. मतलब इट वाज वेरी हिलेरियस, एंड एट द सेम टाइम इट वाज वेरी वेरी अमेजिंग. That's great. Yeah, that's great. Well, that comes to my another question. That is real life versus real life. So basically जैसे अभी हम्म. आपने बताया था कि जो हम पढ़ते हैं एंड जो वहाँ पे एक्चुअल होता है, देयर इज अ मतलब सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन देम. सो या आजकल जैसे आप देखोगे कि इंस्टा में भी बहुत सारे इसमें तो एकदम ग्लोरीफाई कर दिया है इसको कि इट्स ऑल अबाउट हम्म. मनी, इट्स ऑल अबाउट रोमिंग डिफरेंट प्लेसेस, ट्राइंग डिफरेंट cuisines and all that stuff. हम्म. So how actually is different shipping life than the all this real life that we are seeing on Instagram. हाँ. Okay, so as for that, you are absolutely right about the real life versus the real life. Those are very different. I wouldn't say the real life is not right. That is, but that is not the complete reality. That is absolutely not the complete reality. That I has come. mean, in my हाँ, in हाँ. my tenure, like मेरे को बस एक बार ही फ्रांस में शोर लीव मिला था. Whereas like and that too just for 3 hours. In 7 months. But actually in 7 months, yeah, just for 3 hours in France. Damn. So और इन मतलब वो मेरी बैड लक थी, आई वुड से. बट ऐसा भी नहीं है कि लोगों को एवरी मंथ आपको यू गेट दैट प्लेजर ऑफ गोइंग आउट, और वो आपको हम्म. लग्जरी नहीं मिलती है अनलेस एंड अनटिल आपका वॉयज फिक्स है एंड ऑल. बिकॉज माई शिप वॉज यूजुअली ट्रेडिंग इन रशिया. सो बिकॉज ऑफ द वॉर रेस्ट्रिक्शन एंड कोविड रेस्ट्रिक्शन, वहां पे जाना एकदम अलाउड नहीं था. इवन दो आई वॉज ट्राइंग टू कन्विंस माई कैप्टन कि सर प्लीज मेरे को एक बार जाने दो. बट वो नहीं हुआ, पॉसिबल नहीं हुआ. बट हाँ, वेन एवर यू गो आउट, वो बहुत है. बट रियलिटी इज द मेजर पार्ट of your time, of your tenure you spend in the engine room. And engine room is quite a mess. आपको अपने हाथ गंदे करने की हैबिट डालने ही पड़ेंगे. लाइक मेरे को याद है, मैं जब फर्स्ट 2 days के बाद कैबिन जाता था तो आई वॉज कंफ्यूज कि मैं अभी जाके सोऊं या मैं नहा के, मैं मतलब आई वॉज लिटरली कंफ्यूज, क्योंकि मैं बहुत गंदा मतलब हो गया था मेरा ऐसा सब हाँ. कुछ. सो आई वॉज फीलिंग लाइक टेकिंग अ बाथ, बट एट द सेम टाइम आई वॉज सो टायर्ड. और मेरे को लगता था यार अभी मैं जाऊंगा फिर मेरे को हाफ एन आवर उसमें वेस्ट होगा, इससे अच्छा मैं सो जाता हूँ ऐसे ही. तो इट इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन. और आपको सोने का, लाइक एज अ फर्स्ट, लाइक एज अ फ्रेशर, ऑब्वियसली आपका एवरीथिंग इज मेस्ड अप. आपका सोना. स्लीपिंग, Basically सोना is luxury even on ship. या बिल्कुल, सोना इज अ लग्जरी. आपको कभी भी कोई भी बुला सकता है. बट माई फर्स्ट सेकंड इंजीनियर ही वाज लाइक ठीक है, मतलब ही ट्राइड टू कॉम्पनसेट फॉर माई स्लीप, बट वो नहीं हुआ, पॉसिबल नहीं है. अभी सपोज किसी दिन मेरे को 2 बजे बुलाया, बट
Even though he wanted me to come late to the engine room, but again sounding चाहिए, सब कुछ updated चाहिए chief engineer को, so I have to be there at the particular time. So वो एक है, मतलब and that is just for few days. Eventually मेरा सबसे बड़ा problem था waking up in the morning. मतलब the day I joined my ship, I asked my reliever at what time do we have to report, and he was like 7 o'clock. और आफ्टर आई कंप्लीटेड माई कॉलेज, और मेरे को शिप पे फिर क्या था कि 2 महीने में घर पे था, तो आई वॉज वेरी यूज टू waking up at 11 o'clock, 12 o'clock. So I was very relaxed. But you have to be mentally prepared. And I still remember कि मेरे को एक भी दिन याद नहीं है कि I missed going to engine room at 7 o'clock. Every day I was on time. So वो आपका बॉडी क्या है ना, वो बॉडी क्लॉक जस्ट गेट्स एडजस्टेड. लाइक सपोज आपका अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट है, तो आप उठ जाते हो नेचुरली. वही शिप पे भी वही है कि आपको यू गेट यूज टू इट. और आपको मतलब ऐसा है कि हाँ, और ऐसा भी नहीं है शिप पे आपको जितना आपका बॉडी को स्लीप चाहिए उतना मिल जाता है ना, तो आपको ऐसा नहीं है कि पीपल थिंक कि अगर एक दिन मेरे को छुट्टी मिलेगा, अ डे ऑफ वुड बी ग्रेट, बट दैट इज नॉट द केस. You feel very lonely कि यार everyone is working, because you get to hear the noise at times. So it's like a punishment basically. मतलब शिप में बेसिकली काम ना मिलना इज अ पनिशमेंट, कंप्लीटली या अपोजिट। बिल्कुल, अगर हाँ, अनलेस एंड अनटिल आपको ओवरबर्डन किया गया है. देयर आर फ्यू पोर्ट्स, जैसे सिंगापुर गए थे तो वहां पे मतलब द वर्क लोड इज अ बिट टू मच. बट एट द सेम टाइम इन टर्की एज वेल, वेटिंग भी होता है, सब सेम टाइम पे होता है, तो यू लाइक टू हैव योर 8 hours ऑफ स्लीप. 8 hours तो भूल ही जाओ. इनफैक्ट इन शिप 6 hours मैक्सिमम ऑन अ वेरी, if you are very lucky, 6 hours of sleep you will get. But yeah, you get used to it. और इवेंचुअली आप इनिशियली मैं भी ऐसे 183 days लिखा था. आई जस्ट नीड 183 days. आई रोट ऑल द नंबर्स, आई स्टार्टेड कैंसलिंग आउट. बट इवेंचुअली आई रियलाइज कि वो होने वाला नहीं है, क्योंकि वो हमेशा हमेशा 183 क्रॉस ही होगा वो। days वो, हाँ, वो हमेशा क्रॉस होगा. और वो कभी दिन बीत ही नहीं रहे थे, मैं वैसे सोचा तो. बट धीरे धीरे मतलब एक बार आप वो रूटीन में यूज टू हो जाते हो ना, तो उसके बाद भी लगता है कि हाँ, हो जाता है. वो ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं भी किया हूँ, मेरे बैचमेट्स भी किए हैं, सब करते हैं इवेंचुअली, और वो हो जाता है. इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट. राइट। सो जैसे अभी आपने बताया कि आपको बिल्कुल भी हैबिट नहीं थी सुबह उठने की या फिर बहुत सारी चीज़ें करने की, कि थिंग्स वो कम्प्लीटली डिफरेंट है जो कॉलेज में सिखाया गया था एंड जो आपको वहाँ मिला। सो कभी ऐसा लगा कि मैं कहाँ फंस गया यार, यहाँ के इससे बढ़िया तो मैं घर पे कुछ कर लेता या कॉलेज के बाद कुछ और कर लेता। सो कभी मतलब ऐसा लगा कि गलत फील्ड चूज कर लिया मैंने। हाँ बिल्कुल. पहला एक वीक तो यही इसी में डिलेमा में था कि यार मैं क्या करूँ. अभी भी मेरे पास ऑप्शन है, क्योंकि शिप वॉज एट ड्राई डॉक. हम्म। तो अभी भी मैं इनको बोल सकता हूँ कि मेरे को कुछ इंजरी हो गया या कुछ प्रॉब्लम है, दे कैन साइन मी ऑफ. बट वो आपको वो रियलाइजेशन होगा. बट देन यू गेट टू सी योर सीनियर्स, योर फोर्थ इंजीनियर, योर थर्ड इंजीनियर. एंड और मेरा थर्ड इंजीनियर वाज लाइक, आई यूज टू लाइक, ही यूज टू टेल मी हिज स्टोरीज. कि वो बंदा, ही वाज समवन who was, even though he was busy with the dry dock, he used to spend around like half an hour every day with me. He used to tell me कि यार योर ऐसा नहीं है कि हाँ. योर न्यू फोर्थ गाय। No, my third engineer, my अच्छा new थर्ड। third engineer, as well as my first third engineer. अच्छा अच्छा। My third engineers were superb, हम्म। excellent. So they used to tell me कि यार ऐसा कुछ प्रॉब्लम होता है, इनिशियली तेरे को लगेगा, बट यू विल गेट यूज टू इट. ही यूज टू टेक मी टू प्लेसेस, जैसे हमें हमें शोर लीव मिलने का था चांसेस, तो बट चाइना में था तो वो कोविड रिस्ट्रिक्शंस थे, तो अगेन इट गॉट कैंसिल्ड ऑल ऑफ अ सडन. बट ही यूज टू स्पेंड टाइम विथ मी. वो बोलते थे कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो मेरे केबिन में आ जा, हम लोग डिस्कस करेंगे, टेंशन मत ले, सबका ऐसा फेज रहता है, इनिशियली बहुत दिक्कत होगा, बट वो उस वक्त वो ऐसा मेंटल सपोर्ट चाहिए, बिकॉज योर पेरेंट्स आर नॉट देयर एंड यू हैव completed 4 years of marine engineering basically in that field. So it's not like आप blink of an eye में आप decide करो कि हाँ मेरे को ये प्रोफेशन छोड़ना है. So हाँ। ऑब्वियसली हाँ, आपको रियलिटी में थोड़ा आपको हिट करेगा कि यार 4 साल मैंने दिया है, तो मैं मतलब उतना वर्थ इट नहीं है. बट हाँ, इवेंचुअली यू गेट यूज टू इट. फिर आप वो रैंक्स देखते हो, आप फिर देखते हो कि हाँ आगे जाके आपके सैलरीज भी बढ़ते हैं. फिर आगे जाके आपको मतलब फर्स्ट शिप में जिस तरह से आपको ट्रीट किया जाता है वैसे आगे नहीं किया जाएगा. यू विल बिकम एन ऑफिसर, अ फुल फ्लेज्ड ऑफिसर. सो आपको उतना प्रॉब्लम नहीं झेलना पड़ेगा आगे जाके. बट या अगेन, एट दिस अगेन, क्रू इज वेरी इंपॉर्टेंट. My motormans were also very great. They were like
they used to treat me like amazing. They were like literally very good. So कुछ भी मेरे को कभी कुछ मेरे को सेकंड इंजीनियर ने बोला अच्छा ये ढूंढ के लाओ, इट इज वेरी कॉमन इन शिप पे आपको बोल दिया जाएगा अरे ये ढूंढ के लाओ, ये वॉल्व किधर जाती है, ये वॉल्व ऐसे क्यों है. तो अभी क्या है कि मैं कभी कभी आई यूज्ड टू गेट स्टक एंड मोटरमैन वाज लाइक, और मेरे लिए वो क्वेश्चन वाज वेरी बिग, बट मोटरमैन को ही वाज लाइक अरे इधर ही तो है. तो उसका वो डे टू डे वर्क था. हाँ अरे फिर यही दे वर वेरी नाइस, वो मेरे को बोलते थे. हाँ, वो मेरे को बोलते थे तू ढूंढ, अगर तेरे को नहीं मिला तू मेरे को बोल, मैं पक्का बता दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं. सो बहुत अच्छे मेरे क्रू वाज लाइक, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. इफ योर क्रू इज मेस्ड अप, आपको मतलब और स्ट्रगल पे आपका और स्ट्रगल स्क्वायर हो जाता है. बट या अगर आपको वो गाइड कर रहे हैं, वो हेल्प कर रहे हैं, तो आपका शिप जर्नी इजी होगा थोड़ा. So basically, crew is one of the most significant factor that carves your future in this marine industry, right? बिल्कुल बिल्कुल या. Okay. Okay, so Hariom, that's all from my end. And यार your journey was wonderful. And basically, मुझे crew के लिए बहुत अच्छा लग रहा है कि your crew was fabulous because उन्होंने फैबुलस. हाँ परफेक्ट परफेक्ट क्रू. उन्होंने जितना भी गाइड किया because I have friends in this industry and some of them are not that lucky to have such an amazing crew on their ship. वो बस बोलते हैं कि नहीं काम कर, अगर नहीं हुआ तो मेरे को मैं तब देखियो कि क्या होता है, ऐसा ऐसा ना. सो बेसिकली इट्स गुड यार कि आपको इतना बढ़िया क्रू मिला. One final thing is, if you have any kind of suggestions for our team or यस. any feedback for our team, then you can also share that here. Actually the course which you guys are providing, I mean personally like it's my personal experience. like मैंने ऑब्वियसली बहुत अपने बैचमेट से तो नहीं, बट रैंडम लोगों से सुना है कि हाँ ये कोर्स है, ये ले ले. बट मैंने भी स्टार्ट किया लेना. सो इट स्टार्टेड टू बी वेरी बेसिक. सो एट टाइम्स आपको वो सेल्फ डाउट आएगा कि यार ये तो बहुत बेसिक है. यू इवन दो आई डिडंट नो ऑल दैट, बट वो आपको एक सेल्फ डाउट आएगा कि यार मैं क्लास 4 का कर रहा हूँ प्रिपरेशन, तो क्या ये बहुत बेसिक चीजें हैं, क्या ये मैं इसको इसको पढ़ने से मेरे को कुछ हेल्प होगा क्या. वी डायरेक्टली रिलेट द थिंग्स वी स्टडी टू आवर क्लास 4 एग्जाम्स, बट थिंग्स आर नॉट लाइक दैट. आपको वो एक जस्ट एक जैसे एक लाइव इंजन रूम राउंड्स लेते हैं सर, दैट इज वेरी यूजफुल. दैट इज द मोस्ट यूजफुल थिंग आई हैव फाउंड. लाइक द रोटो कैप, हाउ इट एक्चुअली वर्क्स. आई एक्चुअली मैं पढ़ा हूँ, मैं वो वीडियोस भी देखा हूँ, मैं सब कुछ किया हूँ, बट मेरे को एक्चुअली तभी समझ में आया जब मैंने वो सर का लाइव लेक्चर क्लास देखा. सो बेसिकली वो क्या है ना कि उसमें पीपल आर लाइक दे डायरेक्टली रिलेट कि यार बहुत सिंपल पढ़ा रहे हैं, बट इट्स नॉट लाइक दैट. वो सिंपल हमें पहले पता होना चाहिए, उसके बाद हाँ, आपके पास बहुत स्टडी मटेरियल है, आप कर सकते हो it all obviously. But starts हाँ, with again basic. feedback from my side is only one feedback is that आप लोग मतलब a better would be like just 1 day a week or twice a week, वो जो भी questions in orals they ask or in written questions, कभी कभी कुछ कुछ questions एकदम out of the box आते हैं. like last month I appeared in a paper, वो it was very different. उसका आंसर मेरे को नेट पे भी नहीं मिला. सो दोज क्वेश्चंस की अगर एक एटलीस्ट मंथ में एक दो बार भी अगर वैसा एक गेट टुगेदर टाइप का या ऑनलाइन ही वेबिनार टाइप का अगर हो कि जिसमें लाइक पीपल पुट इन देयर क्वेश्चंस, जो क्वेश्चंस आर वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड, बेसिक क्वेश्चंस नहीं, जो बहुत डिफिकल्ट टू फाइंड है, और कोई ऐसा सीनियर बंदा टू गाइड अस कि हाँ अच्छा दिस इज हाउ इट वर्क्स. So that would be very helpful. But I again compared to the price of the course and all, whatever you guys are providing is great. And मेरे लिए तो बहुत बहुत ज्यादा हेल्पफुल हुआ है वो. बट वही एक अगर एक क्वेश्चन टाइप क्वेश्चन चलिए ऑन द केक. ओके ओके ओके, ठीक है हरिओम, दैट इज वन फीडबैक वेल टेकन. और मैं कन्वे करूंगा इसको टीम को एंड विल ट्राई टू वर्क ऑन इट एज सून एज पॉसिबल. ठीक है. एंड अगेन यार, ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नीज एंड इट हैज बीन अ वंडरफुल सेशन विद यू. एंड आई होप हम जब आप थर्ड ऑफिसर थर्ड इंजीनियर थैंक यू. बनेंगे तब फिर से मिलेंगे. बिल्कुल बिल्कुल. ओके देन, बाय.